जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी। इसमें हम आज पहुंच चुके हैं नियोट्रॉपी के बारे में। इसके पहले देखा जाए तो हम बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके थे। आपको सिलेबस दिखा देते हैं। देखिए सिलेबस में देखा जाए तो आपको चैप्टर नंबर 4 में ये सब सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 हमारा लास्ट और इसमें चैप्टर नंबर 4 रहेगा, ठीक है। और कहेंगे तो आपको जल्दी इससे भी यानी ये वाला फिफ्थ नंबर छोड़ देते हैं। चैप्टर नंबर 4 हम करने के बाद, मतलब चैप्टर नंबर 4 पढ़ने के बाद किसी और सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फार्माकोथेरेपेटिक, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर दिखाइएगा कि यानी फार्माकोथेरेपेटिक स्टार्ट किया जाए, कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल या बायोकेमिस्ट्री या कुछ भी यदि आपको रहेगा कि सर ये आप सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, उसी को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आज हम इसमें देखने वाले नियोट्रॉपिक एजेंट के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे आएगा, उसके बाद इस पे आपका क्या हो जाएगा, ये पोर्शन पूरी तरह से चैप्टर नंबर 4 की एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने नियोट्रॉपिक एजेंट। अब इसमें करना क्या है और हमें पढ़ना क्या, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखनी है, पहली बात। दूसरा क्लासिफिकेशन देखना है आपको डिटेल में। और उसके बाद ये ड्रग्स कैसे हमारे शरीर पर एक्ट करती, मतलब फार्माकोलॉजी एक्शन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखा जाए, ठीक है, तो डोज के बारे में हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट में रहेगा कंट्रा इंडिकेशन के बारे में आपको डिटेल में देखना रहेगा। इतने चीज़ें देखने के बाद ये वाला पोर्शन आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नियोट्रॉपिक एजेंट को हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नियोट्रॉपिक एजेंट के बारे में। आपके सामने ये रहा नियोट्रॉपिक एजेंट की पूरी लिस्ट और पूरा नोट के साथ, ठीक है। और बता देना चाहते हैं यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फुल सिलेबस की प्राइस टोटल कितनी रुपये रखी गई, 99 रुपीज़। उसमें आपको सुपर 25 क्वेश्चन और 1 साल का पेपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया नियोट्रॉपिक एजेंट। अब ये होता क्या है इसमें समझिए। अब क्या होता है इसमें, देखिए मेनली क्या होता है, जब आपके जैसे दिमाग पे नहीं कहते एकदम से साइको टाइप में हो गए, ठीक है। तो आपके दिमाग में चाहे आपको कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अब भूल जा रहे हैं, आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो आप सही से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, आप कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेट होके करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मान लेते कोई बोले भाई अटेंशन से रहो यार, आराम से रहा करो, मगर आराम से आप नहीं रह रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ क्या हो गई है, खराब हो गई है। उसी को ट्रीट करने के लिए जिस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है उसी को नियोट्रॉपिक एजेंट कहते हैं। अब ये लिखा क्या हो गया, नियोट्रॉपिक एजेंट आल्सो कॉल्ड एज, लिखा है कॉग्निटिव इनहांसर इसे बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। और स्मार्ट ड्रग्स होता है, यदि ये ड्रग्स यूज किया जाए, ठीक है, नहीं करते हैं। अभी देखो ऐड वगैरह आता है कि आप ये प्रोडक्ट आप खिला दीजिए, आपका बच्चा बहुत तेज हो जाएगा, मोटिवेशन यानी जो लर्निंग कैपेसिटी रहेगी सब इंक्रीज कर जाएगी। उसमें यही एजेंट मिलाया जाता है। इसके कैटेगरी दवा होती है बहुत सारा, उसको मिला दिया जाता है। इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट और इंक्रीज द मेंटल फंक्शन। ये क्या कर देती, ऐसी दवा होती है जो क्या कर देती, चाहे ट्रीटमेंट करेगी चाहे ये इंक्रीज करा दे। जैसे हम सब लोग नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल है, मतलब इस कैटेगरी की यदि दवा खाएंगे तो आपका क्या होगा, ठीक है। क्या देखो, मेंटल फंक्शन इंक्लूड, जैसे आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी मतलब जैसे आप कोई चीज़ याद करते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाता है कि ये ट्रीटमेंट हो जाएगा सही से। और क्या हो जाएगा, सही से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं किसी चीज़ में कर पा रहे हैं तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन अच्छी होती है। नेक्स्ट में देखा जाए सही से आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे, उसके भी ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स जरूरी होती है। अटेंशन, सही से आप अटेंशन नहीं कर पाते हैं, किसी भी काम को लेकर कॉन्सेंट्रेट नहीं बना पाते, भूल जाते हैं, मोटिवेशन नहीं सही से रहता है, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम किस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, नियोट्रॉपिक एजेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसे दे रखा इतना। अब ये करते क्या, दिस एजेंट यूज टू इन्हांस द मेमोरी रिटेंशन, और लर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या हो जाता है, इस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नियोट्रॉपिक एजेंट बोलते हैं। सिंपल सा क्या लिखिएगा, दो सब्सटेंस विच आर यूज या ट्रीटमेंट ऑफ द, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम सच एज मेमोरी, मोटिवेशन,
कंसंट्रेशन, अटेंशन, या तुम्हारे पास और लर्निंग वगैरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट पे देख लीजिए, आपके नीचे एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, आराम से यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। इसे 3 में कैटेगराइज किया गया, केवल एक ड्रग्स का नाम हमने लिखा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला कोलिनर्जिक एक्टिवेशन दे रखा। ये क्या करेगा, कोलिनर्जिक जो ड्रग्स रहती है उसी को क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, पैरासीटाम होता, पैरासीटामॉल नहीं पीरासीटाम होता, ये ड्रग्स का नाम है, ठीक है। इसका पेरीसीटाम आपको दिखा देते हैं टेबलेट में, ठीक है। यहाँ से देखिए, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, पीरासीटाम ये हमने ड्रग्स का यूज देखो, यानी उस पे लिया है। देखो पैरासीटाम ये नियोट्रॉपिक मेडिसिन होती है, ये इंक्रीज द केमिकल मैसेंजर, जैसे एसिटाकोलिन होता है तो इम्प्रूव करता कम्युनिकेशन का, ठीक है। यदि आप इमेज पे ऐसे करेंगे तो इसके लिए बहुत सारी ब्रांडेड दवाई आती हैं, ठीक है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, देखिए ये पैरासीटाम कितने एमजी पे था, 800 mg का आ गया, 800 mg का आता क्या, ठीक है। पैरासीटामॉल नहीं, पैरा यानी क्या होता है, पेरीसीटाम होता है इसका। देखिए ये आपका हो गया, ये से बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास इतने हो जाएंगे, मतलब ये पैरासीटाम ही केमिकल जो 800 mg के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये इंटास का है, थोड़ा ब्रांड टाइप में है, ठीक है। तो ऐसे देखिए ये लिखा गया। नेक्स्ट में लिखा रखा सेरोटोनर्जिक नर्जिक होता, इसमें क्या हो जाता है, थियामीन आता, थियामीन एक ड्रग्स का नाम है, ठीक है। ड्रग्स में जो केमिकल पाया जाता है उसका यहाँ ब्रांड नेम नहीं, यहाँ केवल और केवल केमिकल के बारे में आपको स्टडी करनी रहेगी। सेरेटा लिखा है, सेरेटा नर्जिक में ये आता, डोपा नर्जिक में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, यल डोपा आता, यल डोपा आता है, ठीक है। ये मेंटेन करता है डोपामीन को, मेंटेन करता है, क्योंकि डोपामीन ही होते हैं आपका हैप्पीनेस के लिए अच्छी होती है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब बहुत सारा एग्जाम्पल नीचे भी दे रखा, देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीरा, ठीक है, लिखा है ऑक्सीरासेटाम हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रोजीन हो जाएगा, विंकामीन हो जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या लिखा है, हाउ टू नियोट्रॉपिक एजेंट यूज कैसे किए जाते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है तुम्हारे पास हाउ डू नियोट्रॉपिक एजेंट, कैसे हमारे शरीर पे ये वर्क करते हैं, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसमें लिखा है दे इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इन ब्रेन, ब्रेन में जो आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसको ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देंगे। अब बताइए मेटाबॉलिज्म यदि इंक्रीज होगी तो आपकी सोचने की क्षमता, मेमोरी की क्षमता, लर्निंग की क्षमता क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। देख फिर क्या दे रखा, दे इंक्रीज सेरिब्रम सर्कुलेशन, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे माइंड में फिर पॉन्स पढ़ेंगे, मेडुला पढ़ेंगे, तो उससे हमें जो हमारे पास जो सेरिब्रम होता है उसमें सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, बस सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा तो सब कुछ इनहांस होगा, ठीक है। दे प्रोटेक्ट ब्रेन, यानी ब्रेन फ्रॉम द केमिकल डैमेज, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेन के द्वारा केमिकल के द्वारा हमारे ब्रेन में कोई भी कोई डैमेज हो जाता तो उसे ये मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में देख लिया जाए, आपके सामने यहाँ से दे रखा, नेक्स्ट में देखिए ये सब दे रखा, क्या इंडिकेशन, किसमें आप यूज कर सकते हैं। देखिए दे आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अब अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आपको सही से कुछ याद नहीं रहने वाला, सब चीज़ भूला हो जाएगा, गजनी की तरह हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज होती है, अस्पताल समय जाएंगे ना तो देखेंगे अल्जाइमर डे मनाया जाता है, ठीक है। अब लिखा नेक्स्ट में, चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम द लर्निंग तथा अटेंशन डिफिशियंसी, मतलब क्या होता है, ऐसा बच्चा जो क्या कर देता है, किसी चीज़ में अटेंशन नहीं कर पाता सही से, किसी चीज़ को याद नहीं कर पाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस कैटेगरी की दवा हम दे सकते हैं, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा मायने में हो तो अब कहेंगे सर उसे, ठीक है, कहेंगे सर हमें याद नहीं होता, पढ़वा नहीं कर पाता, कैसे याद हो होता है ना, ठीक है। जब देखिए अपनी 100% एफर्ट करिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। देखिए गीता में लिखा मेरे भाई, ठीक है, गीता मालिक ने आप नहीं मानते तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप सिंपल से बताइए, अब कोई चीज़ करेंगे नहीं तो आपको कोई चीज़, यानी जब तक रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट निकलने वाला नहीं है, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा अब अपना काम करते रहिए, ठीक है, अपना काम करते रहिए। मान लेते ये सब ये बीमारियां हैं, मान लेते हो सकती तब इस कैटेगरी की दवा प्रयोग की जाएगी, नहीं तो आप मोस्टली क्या करिए, पढ़ के मेंटेन करिए, सब काम होगा। एमनेसिया ट्रीटमेंट में ये प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज एंटीलिया क्या होता है, बुद्धिमत्ता और स्मार्टनेस, हो भाई खतरनाक है यार ये तो, ठीक है। बुद्धिमत्ता इंक्रीज करवा देगी, मतलब आपको कहेंगे यार बहुत इंटेलिजेंट आदमी है,
स्मार्टनेस मतलब बहुत बहुत स्मार्ट पढ़ता भाई ये, ठीक है। फिर दे रखा ट्रीट डिमिनिया, मतलब क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी इनटू द रिमेंबर थिंकिंग डिसीजन, मतलब आप कोई चीज़ सही से सोच नहीं पाते हैं, डिसीजन ही सही से नहीं पाते हैं, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग की सकते हैं। अब सर जी कहेंगे इसमें से कौन सा दवा करिए, तो ये फिजिशियन और जो तुम्हारे पास डॉक्टर होते हैं वो सब बताते हैं, ठीक है। और याद रखना ये जो फार्माकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आप MBBS जब करेंगे तो ठीक है, MBBS करेंगे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में आपको फार्माकोलॉजी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एकदम से खतरनाक चीज़ें। अब किसी आपके पास जैसे अब ट्रेनिंग लगेगी सेकेंड ईयर में लास्ट में, तो आप किसी डॉक्टर के बगल में बैठिए जो MBBS है, एक तुम पैरासीटामॉल की केवल मैकेनिज्म पूछ लेना, कैसे हमारे शरीर में मैकेनिज्म, हम 2 लाइन में ख़त्म कर देते हैं मैकेनिज्म ना, और उतना हमारे सिलेबस में है ही है, करेंगे तो इसमें बुक में भी देखा जाता है बहुत डिटेल में, और आपको डीपली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको आप देखिए, उससे पूछिएगा उन डॉक्टर से कि सर इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, इतनी भयानक बताएगा ना कि आप कम से कम 1.5-2 घंटा तक केवल सुनते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब क्या हो रहा है, ठीक है। उतनी भयानक चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट में लिखा डोज में तुम्हारे पास क्या होगा, पैरासीटाम देखा जाए तो आपको देखा जाए तो इसे आप यानी 200 mg से कितना, 200 mg से लेके आपको यानी 800 mg कर दो, ठीक है। मोस्टली क्या होता है इन्हीं के केस में आता है, ठीक है, EMG के केस में आता है, जो OD प्रयोग किया जाता है, किसमें OD प्रयोग किया जाता है। हाइड्राजीन जो होता है लेकर 5.5 से लेकर 9 mg आता है, जो तुम्हारे पास ये भी OD प्रयोग किया जाता है। ये सब दवा यदि ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, आपकी पूरी नर्व इम्पल्स जो NS है, ठीक है, CNS मोस्टली नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे बहुत तगड़ा इफेक्ट डालता है, ठीक, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में नहीं प्रयोग किया जाता है। अब कंट्रा इंडिकेशन पे देखा जाए तो आप कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव, मतलब कोई ऐसा बंदा है जो किसी ड्रग्स के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, तो उस केस में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रेगनेंसी में नहीं प्रयोग कर सकते, लैक्टेशन में नहीं कर सकते, और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पीडियाट्रिक मतलब कोई छोटा बच्चा, तो उस केस में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ये चीज़ें आप देखिए, जितना पढ़ रहे हैं सब में कॉमन, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कॉमन ढूंढिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सब बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हो गया मेरे भाई टोटल नियोट्रॉपिक एजेंट के बारे में पूरा डिटेल में हमने कवर अप कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।